आज के दौर में जमीन की ताकत से ज्यादा अहम है समुद्र के नीचे की ताकत, जहां समुद्र की गहराइयों में ऐसी मशीनें तैरती हैं जो पूरी दुनिया को हिला सकती हैं। हर देश अपनी नौसेना को मजबूत बनाने में लगा है, लेकिन सवाल ये है, आखिर दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा पनडुब्बियां हैं? क्या भारत इस लिस्ट में है? और पाकिस्तान कहां खड़ा है? आज हम आपको बताएंगे वो पूरी रैंकिंग, जिससे साफ हो जाएगा कि समुद्र की गहराइयों का असली बादशाह कौन है। दोस्तों, जब हम किसी देश की ताकत की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टैंक, मिसाइलें या फाइटर जेट्स की बात करते हैं, लेकिन पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स वो हथियार हैं जो दुश्मन को बिना दिखे मिटा सकती हैं। समुद्र के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में रहकर ये ऐसी तकनीक से लैस होती है जो पूरे शहरों को तबाह कर सकती हैं। पनडुब्बियां 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स SSK, जो बैटरी और इंजन से चलती हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स SSN, जो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। नंबर 3, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBN, जो परमाणु मिसाइलें लेकर चलती हैं। यानी ये केवल मशीन नहीं बल्कि चलती फिरती मौत है। अब चलिए जानते हैं दुनिया में किस देश के पास इनका सबसे बड़ा बेड़ा है। टॉप 10 देशों की लिस्ट जिनके पास हैं सबसे ज्यादा सबमरीन्स है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक की ताजा डिफेंस डाटा और नौसैनिक आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के पास कुल लगभग 450 से अधिक सक्रिय पनडुब्बियां हैं। पर इनमें से सबसे ज्यादा पनडुब्बियां किसके पास हैं, इसका जवाब आपको चौंका देगा। नंबर 1, चीन, 79 सबमरीन्स। चीन आज समुद्र के नीचे की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान के पास लगभग 78 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 10 परमाणु संचालित हैं। चीन के पास टाइप 0094 जिन क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और टाइप 093 शंक क्लास अटैक सबमरीन जैसी अत्याधुनिक तकनीक है। ये पनडुब्बियां JL2 और JL3 परमाणु मिसाइलें ले जा सकती हैं, जिनकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है चीन के जहाज किसी भी महाद्वीप को टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका तक चीन की नौसेना को अंडर वाटर ड्रैगन कहता है। नंबर 2, अमेरिका, 68 सबमरीन्स। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना यानी US नेवी के पास लगभग 68 सक्रिय पनडुब्बियां हैं। सभी की सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं। अमेरिका के पास ओहायो क्लास, वर्जीनिया क्लास और लॉस एंजलिस क्लास जैसी सुपर एडवांस पनडुब्बियां हैं। ओहायो क्लास पनडुब्बियां 24 ट्राइडेंट D5 मिसाइलें लेकर चलती हैं, जिनमें हर मिसाइल में कई परमाणु वॉरहेड्स हो सकते हैं। अमेरिका की यही क्षमता है जो उसे ग्लोबल ब्लू वाटर नेवी बनाती है, यानी ऐसा देश जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर लड़ सकता है। नंबर 3, रूस, 63 सबमरीन्स। रूस का नाम आते ही जहन में आता है ताकत, तकनीक और ठंडे समुद्रों का देश। रूस के पास लगभग 63 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से कई परमाणु संचालित हैं। उसकी बोराई क्लास और यासिन क्लास सबमरीन दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाती है। इनमें से कुछ पोसाइडन टॉर्पीडो जैसे सुपर वेपन ले जा सकती हैं, जो सुनामी जैसी तबाही मचा सकते हैं। रूस के पास इतने पनडुब्बी बेड़े हैं कि वो एक साथ अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक ओशन में तैनात रह सकता है। नंबर 4, उत्तर कोरिया, 35 से 70 सबमरीन्स अनुमानित। उत्तर कोरिया के पास लगभग 70 पनडुब्बियां हैं। इनमें से ज्यादातर पुरानी और डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की हैं, लेकिन संख्या के मामले में ये बहुत आगे हैं। किम जोंग उनका देश समुद्र में अपने गुप्त हथियार रखने के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने हीरो किम गन ओके नाम की पहली न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बी लॉन्च की, जिससे पूरे एशिया में हलचल मच गई। यानी तकनीक में पीछे सही, लेकिन हिम्मत और रणनीति में आगे। नंबर 5, जापान, बाइटू सबमरीन्स। जापान भले ही युद्धप्रिय देश नहीं है, लेकिन उसकी रक्षा नीति सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के जरिए बहुत मजबूत है। जापान के पास 22 उन्नत पनडुब्बियां हैं, जिनमें सबसे आधुनिक है ताइगे क्लास और सोरयू क्लास। ये दुनिया की पहली ऐसी सबमरीन है जो लिथियम आयन बैटरी से चलती है, यानी ज्यादा साइलेंट, ज्यादा तेज और ज्यादा टिकाऊ। इनकी सबसे बड़ी खासियत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिससे दुश्मन इन्हें रडार या सोनार से पकड़ ही नहीं सकता। नंबर 6,
भारत 17 सबमरीन्स। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। भारत का नौसैनिक इतिहास बेहद गौरवशाली। आप जानते हैं आज के दौर में जमीन की ताकत से ज्यादा अहम है समुद्र के नीचे की ओर। आज भारतीय नौसेना के पास कुल 17 सक्रिय पनडुब्बियां हैं। इनमें 1 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहांट, 1 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन INS चाक्रा लीज्ड फ्रॉम रशिया और बाकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स शामिल हैं। भारत की सबसे आधुनिक सबमरीन है कलवरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास जो फ्रांस की तकनीक से बनी है, सिंधु घोष क्लास, किलो क्लास जो रूस से आई थीं और आज भी सेवा में है, और भारत की गर्व की पहचान INS अरिहंत जो पूरी तरह देसी परमाणु पनडुब्बी है। अरिहंत भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है, यानी वो प्रणाली जिससे भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकता है। भारत इस समय P-75I प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत 6 नई आधुनिक सबमरीन बनाई जा रही हैं। इनमें AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक होगी, जिससे ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह पाएंगी। इस तरह भारत भले ही संख्या में थोड़ा पीछे हो, लेकिन तकनीक, सुरक्षा और रणनीति में दुनिया की टॉप नेवीज में गिना जाता है। नंबर 7, फ्रांस डेन सबमरीन्स। फ्रांस के पास कुल 10 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 4 परमाणु मिसाइल वाली हैं। फ्रांस की ट्रियम्फेंट क्लास SSBN दुनिया की सबसे साइलेंट और सुरक्षित पनडुब्बियों में से एक है। यह यूरोप में नेटो के लिए समुद्र के नीचे का सुरक्षा कवच मानी जाती है। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम 10 सबमरीन्स। ब्रिटेन के पास भी लगभग 10 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं। रॉयल नेवी की वैनगार्ड क्लास SSBN ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइलें लेकर चलती हैं, यानी ब्रिटेन भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। वो नए ड्रेडनॉट क्लास सबमरीन्स बना रहा है जो 2030 तक सेवा में आएंगी। नंबर 9, इटली 8 सबमरीन्स। इटली के पास छोटी लेकिन अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं, ज्यादातर U-212A क्लास जो जर्मन तकनीक पर आधारित हैं। ये बहुत शांत और तेज हैं और इन्हें नेटो मिशनों में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10, जर्मनी 8 सबमरीन्स। जर्मनी की पनडुब्बियां दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत हैं। उसकी टाइप 212 और टाइप 214 सबमरीन को 12 देशों ने खरीदा है। जर्मनी के पास भले केवल 8 हों, लेकिन उसकी तकनीक दुनिया के दर्जनों देशों में काम कर रही है। पाकिस्तान कहां है? अब सवाल आता है, पाकिस्तान का क्या? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान इस लिस्ट के टॉप 10 में नहीं आता। उसके पास कुल 5 से 8 पनडुब्बियां हैं, जिनमें ज्यादातर पुरानी अगोस्टा क्लास हैं जो फ्रांस से आई थीं। पाकिस्तान अब चीन की मदद से नई हैंगोर क्लास सबमरीन बना रहा है, लेकिन वो अभी विकास की अवस्था में है, इसलिए वैश्विक रैंकिंग में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर है।